Hello everyone, welcome to Lost Forum. I am Rohini and let's continue our evidence series. तो एविडेंस के सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कुमारी माधुरी पाटिल वर्सेस एडिशनल कमिश्नर केस। ओके, तो ये जो केस है ये टॉपिक हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल के अंडर आता है जो कि 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है। ओके, तो इस केस के कुछ की वर्ड्स है दैट इज यूनिवर्सिटी, एमबीबीएस, हिंदू कोली, महादेव कोली, ये कुछ उसके की वर्ड्स है इस केस के। ओके, इस केस के फैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, सुचिता एंड माधुरी दे आर द डॉटर ऑफ द लक्ष्मण पांडुरंग। यहाँ पे जो है लक्ष्मण पांडुरंग है, इनकी दो डॉटर होती है, एक होती है सुचिता एंड एक माधुरी। ठीक है, अब जो सुचिता जो होती है वो एमबीबीएस के कोर्स में होती है एंड माधुरी जो है वो बीडीएस के कोर्स कर रही होती है। और ये जो दोनों है बोथ वो क्लेम क्या करते हैं कि ये जो है वो क्या है, हिंदू कोली है। इस महादेव कोली विच फॉल अंडर द एमबीबीएस कोर्स एंड द अदर माधुरी बोथ क्लेम, दोनों क्लेम क्या करी कि वो हिंदू कोली के अंडर में आते हैं। हिंदू कोली इज अ महादेव कोली विच फॉल अंडर द शेड्यूल कास्ट। तो यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो कैटेगरी है वो जो महादेव कोली है वो आते हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो महादेव कोली है वो आते हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर। ओके, एंड इन दिस केस देयर इज एन एडमिशन एंड द चैलेंज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो रही है यहाँ पर। एज देयर फादर कास्ट बिलोंग टू द ओबीसी, इनके जो फादर है लक्ष्मण पांडुरंग, ठीक है, तो लक्ष्मण पांडुरंग जो है उनकी कास्ट जो है वो ओबीसी में आती है, बट उन्होंने जो है सर्टिफिकेट क्या बना के रखा है, फॉर द एसटी कैटेगरी का बना रखा है। एंड आफ्टर द सर्फेस ऑफ दिस फैक्ट एट द यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू कैंसल देयर एडमिशन। तो जब इन्हें पता चलता है यूनिवर्सिटी को फैक्ट के बारे में तो वो डिसाइड करते हैं कि क्या करेंगे, जो एडमिशन है उसे कैंसिल कर देते हैं। इन द रिस्पॉन्स द एपेलेंट फाइल्ड एन एप्लीकेशन। तब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स में जो एपेलेंट है, यहाँ पे एपेलेंट कौन है हमारे यहाँ पे, कुमारी माधुरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एपेलेंट है वो एप्लीकेशन फाइल करती है स्टॉपल की, राइट, अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे इशू क्या है, दो इशू है हमारे सामने, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इशू नंबर 1 इज कि या जो वेदर दिस हिंदू कोली, वेदर हिंदू कोली इज अ महादेव कोली जो शेड्यूल ट्राइब में आता है, क्या वो एक ही है। एंड सेकेंड ये है कि वेदर द सुचिता एंड माधुरी वर द महादेव कोली एंड दे आर इंटाइटल्ड टू टेक एडमिशन अंडर द शेड्यूल ट्राइब इन द एमबीबीएस एंड द बीडीएस कोर्स रिस्पेक्टिवली। ये दो हमारे पास इशू आ गए। देन कंटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा, कोर्ट हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। कोर्ट ने कहा कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है एंड साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ इट्स जुडिशियल रिव्यू टू सी दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल आर सेट डाउन इन द प्रीएम्बल, द फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज, इन सब की उन्होंने जो है वो चर्चा की। उसके बाद जो कोलीस होते हैं वो फिशरमैन थे एंड उन्हें डिक्लेयर किया था ओबीसी कम्युनिटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। एंड दे लिव मेनली इन द कोस्टल रीजन ऑफ महाराष्ट्र। महादेव कोलीस आर द हिल ट्राइब। अब जैसे यहाँ पे जो उन्होंने एक डिफरेंस बताया, जो कोलीस थे वो क्या थे, ये तो है फिशरमैन थे, लेकिन यहाँ पे जो महादेव कोली थे, ये महादेव कोली जो थे ये जो है ये हिल्स में रहते थे, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब। देन माधुरी वर डिक्लेयर एज ओबीसी रादर देन द एससी शेड्यूल ट्राइब। तो यहाँ पे जो माधुरी है उन्हें जो है वो ओबीसी का स्टेटस दिया गया था, जो कि यहाँ पे जो कोलीज है जिन्हें की ओबीसी का स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। देन सुचिता एंड माधुरी गॉट अ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर विच दे आर नॉट इंटाइटल। तो उन्होंने जो शेड्यूल ट्राइब का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था वो इंटाइटल नहीं थे उस कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। एंड आफ्टर टेकिंग द एडमिशन दे प्लेस अ स्टॉपल अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी। तो एक बार उन्होंने एडमिशन ले लिया, इसके बाद उन्होंने स्टॉपल दिया, क्यों, क्योंकि उनका एडमिशन जो है वो कैंसिल होने वाला था। अब बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज अ नो स्टॉपल एज नो प्रॉमिस ऑफ दैट सोशल स्टेटस इज मेड बाय द स्टेट when a false plea was put forth for the social status recognized and declared by the presidential order। तो under this ये constitution का amendment हुआ था by the SC/ST amendment act and later it was found to be a false। then therefore ये जो plea है promissory estoppel की और equity has no application when it is found to be the case of a fraud played by the concerned, no sympathy and equitable consideration can come to his rescue।
एंड नॉट द प्ली ऑफ स्टॉपल। तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो ना तो प्ली ऑफ स्टॉपल लगेगी, ठीक है, तो उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन एंड अपॉर्चुनिटी गिवन टू द जेन्युइन, ये जो उन्होंने बोला ना कि जो ये हमने कास्ट के लिए जो दी थी, महादेव को लिए जो हिल्स पे रहते थे, तो जो जेन्युइन ट्राइब्स थे उनके लिए दी थी करके। एंड अ पार्टी दैट सीक्स अ इक्विटी मस्ट कम विद अ क्लीन हैंड। ये जो है उन्होंने बोला था कि जो पार्टी जिन्हें भी इक्विटी की डिमांड कर रहे हैं वो, दैट दे शुड कम विद अ क्लीन हैंड। एंड ही हु कम्स विद द कोर्ट विद अ फॉल्स क्लेम कैन नॉट प्लीड अ इक्विटी नॉर वुड द कोर्ट जस्टिफाई। मतलब कि जो खुद ही जो है फॉल्स क्लेम कर रहे हैं वो इक्विटी की डिमांड जो है ऐसा नहीं कर सकता। देन माधुरी, यहाँ पे ना दो चीजें हुई थी। देखिए जो सुचिता थी उसका एमबीबीएस की लास्ट ईयर चल रहा था, राइट। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, कोर्ट ने यहाँ पे तो अलाउ किया कि भाई क्योंकि अब उसका जो ग्रेजुएशन है, इट्स, क्योंकि ये उसकी करियर की बात है, ये जो है अगर यूनिवर्सिटी को पहले ही पता था, उन्होंने पहले ही इस पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था। अब इसकी एमबीबीएस की सुचिता की जो है वो लास्ट फेज चल रहा था, लास्ट ईयर चल रहा था। तो कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे तो स्टॉप लगेगा, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है ये यहाँ पे इसका एडमिशन जो है वो कैंसिल नहीं कर सकती करके। लेकिन यहाँ पे जो माधुरी थी, इसकी जो बहन थी माधुरी, वो एडमिशन लेना चाह रही थी, बीडीएस के कोर्स में एडमिशन लेना चाह रही थी। मतलब अभी तक कुछ प्रोसेस नहीं हुआ था, तो कोर्ट ने बोला यहाँ पे हम जो स्टॉपल नहीं लगाएंगे, यूनिवर्सिटी जो एडमिशन कैंसिल कर सकती है, ठीक है। तो माधुरी वॉज इन द मिड टर्म, सो शी वॉज नॉट अलाउड एज अ एसटी कैंडिडेट एंड शी वॉज अदरवाइज एलिजिबल, देन शी शुड बी अलाउड। देन ये हमने कवर कर दिया। सुचिता, हाँ, सुचिता फाइनल ईयर में थी तो उन्हें अलाउ किया गया कि हम डिग्री कंप्लीट करें। सुप्रीम कोर्ट ने बोला वी अपहोल्ड द कैंसलेशन एंड द कन्फिस्केशन ऑफ माधुरी एंड द सुचिता ऑफ अ सोशल स्टेटस एज अ महादेव कोली ऑर्डर बाय द स्क्रूटिनी कमिटी। और इन्होंने यही बोला कि ये जो कोली है ये महादेव कोली में नहीं आएंगे, ये जो नॉर्मल कोली है जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट है ये उसके अंडर आते हैं करके। तो आई होप ये केस आपको समझ में आ गया होगा, and thank you so much for watching this video.